हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मिनी मॉक है वो भी स्टार्ट होने वाला है, शायद कल से स्टार्ट होगा। तो कोशिश रहेगा हमारा कि उस मिनी मॉक में भी मैथ के सवाल को सॉल्व करा देंगे। वैसे मतलब 17 तारीख के बाद से सोल्यूशन आएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 17 तारीख को मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। आज देखिए, इससे पहले हमने एसएससी जीडी का मॉक सॉल्व कर दिया है, उसमें मैथ के सवालों को देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, अच्छा अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें मैथ के सवाल को ही देखेंगे और जितना भी मतलब बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट हो सकता है उसे हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके जो भी इस मॉक टेस्ट को देते हैं और उन्हें मैथ में मतलब प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल को। और इससे पहले भी जो पिछला वाला वीकली मॉक में आया था उसे भी हमने सॉल्व करा है, और आज जो है 14 जनवरी 2024 के मॉक को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपका जो टाइम रहेगा 120 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 20 सवाल मैथ के रहते हैं इसमें भी, और 20 सवाल मैथ के रहते हैं जीडी में भी। तो दोनों का मैथ का लेवल भी लगभग सेम रहता है। तो आप इसमें क्या, तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित ही यूपी पुलिस का तो जरूर कर रहे होंगे। अगर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो जीडी का भले ना करें, क्योंकि उसमें हाइट 170 मांगता है, 170, लेकिन इसमें 168 हाइट मांगता है। लेकिन जितने भी जीडी लोग की तैयारी करने वाले लोग होंगे वो सारे लोग जो है यूपी पुलिस का लगभग फॉर्म भरेंगे। ठीक है। तो इसमें भी आपको जो कंपटीशन है थोड़ा मतलब बढ़िया दिखेगा कंपटीशन, और इसमें टेस्ट भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा लोग दे रहे हैं, लगभग 1.5 लाख 2 लाख लड़के इस टेस्ट को दे रहे हैं। तो यहाँ आपका जो है रैंक का पता चलता है कि आपका एक्यूरेसी क्या है। आपको इसमें मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। इसमें अगर आपने बढ़िया स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने का जो है 90% चांस हो जाएगा, अगर आपने मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया तो। ठीक है। बाकी आपका हिंदी और जीके में भी स्कोर होना चाहिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग एक जो इसमें मैथ के सवाल होंगे 14 जनवरी 2024 में, मैथ के सवाल को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में कार्य पूरा कर लिया। ठीक है। अकेले सी का इस कार्य का 8/9 भाग कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए समझिए, क्वेश्चन है कि ए कार्य को कंप्लीट कर रहा है कितना दिन में, 27 दिन में, और बी उसी कार्य को कंप्लीट कर रहा है 54 दिन में। और ए बी सी जब सी की सहायता से लेते हैं, यानी कि तीनों मिलकर जो कार्य को कंप्लीट करते हैं वो 9 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से पहले हमें टोटल कार्य यानी कि इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का एलसीएम कहिएगा कि 54 हो जाएगा। 27 दूनी 54, 54 में 54 से भाग देंगे तो 1, और 9 छक्का 54। अब देखिए समझिए, ए का एब्सेंसी है, ए का एब्सेंसी है 2 और बी का एब्सेंसी है 1, और टोटल एब्सेंसी 6 है। तो इसका सी का एब्सेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 के बराबर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टोटल कार्य का 8/9 भाग, यानी कि 54 का 8/9 भाग को करना है, और किसको करना है, सी को करना है। सी का एब्सेंसी क्या निकल कर आया है, तो कहिएगा 3 निकल कर आया है, तो यानी कि 3 के एब्सेंसी से करेगा। तो देखिए 9 छक्का 54, 3 से इसको करेंगे तो 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 16 दिन, यानी कि 16 दिन में जो है सी क्या करेगा कि उस कार्य का 8/9 भाग पूरा कर देगा। 16 दिन किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चक्षु प्रकाशन का स्टडी मटेरियल है, जिसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न तथा 5 सोल्व पेपर दिया गया है। और देखिए, और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपका कंप्लीट डिस्कशन इसमें मिल जाएगा। और आपका जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है सभी को इसमें कवर किया गया है। ठीक है। चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि दो दर्जियां एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 660 रुपये का भुगतान किया जाता है। ठीक है। यदि एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक्स और वाई के बारे में है।
अगर y देखिए x को जो है y को दी गई राशि का 120%, अगर y को 100 करते हैं तो इसका 120% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20 से कटाएंगे तो 6 और 20 से इसको कटाएंगे तो 5, 6:5 के रेशियो में जो उन्हें भुगतान किया जा रहा है। और टोटल 6 और 5 11 का मान किसके बराबर दिया है, तो ये 660 के बराबर दिया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि y को भुगतान यानी कि 5 का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 11 छक 66 यानी कि 60 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 60 से गुना कर दीजिए। 60 5 कितना होता है 300, यानी कि 300 रुपया जो है y के लिए प्रति सप्ताह भुगतान किया जाता है। 300 रुपया किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 5,008 रुपया हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज दर X + 2.6% हो जाए तो संशोधित परिपक्वता राशि यानी कि अमाउंट की बताना है। देखिए इसमें टोटल निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको समझ में आना चाहिए। पहले हमें देखिए यहाँ X% का ब्याज है ना, यहाँ X% का ब्याज है और अगले वाले में जो है X प्लस कितना का है 2.6%, यानी कि ये जो है 2.6% जो है एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है। किस पर आ रहा है, तो राशि पर ही आ रही होगी, यानी कि 4,000 रुपये की राशि है इसी पर आ रहा होगा। कितना परसेंट एक्स्ट्रा लाना है, तो 2.6% एक्स्ट्रा लाना है। कितने वर्ष के लिए लाया, तो 3 वर्ष के लिए। तो देखते हैं ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है, 2.6% के दर से 3 वर्ष में ब्याज प्राप्त कितना होगा। तो 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दिए। 26 दिया 78, 78 में हमें 4 से गुना करना है, गुना कीजिए। 8 चौक 32, ठीक है, 7 चौक 28 और 3 31, 312 रुपया जो है एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। पहले राशि कितना प्राप्त होती थी, तो कहिएगा पहले अगर राशि हम देखेंगे तो पहले हमारे पास राशि प्राप्त होती थी 5,008 रुपया, 5,008 रुपया। अब उसमें 312 रुपया और एक्स्ट्रा प्राप्त होगी, क्योंकि रेट जो है पहले X% का रेट था, उसमें 2.6% एक्स्ट्रा रेट आने लगा। तो 5,008 में 312 रुपया और बढ़ गया हमारे पास राशि। तो टोटल कितना राशि हो जाएगा, जोड़िए 8 और 2 10, ठीक है। यहाँ 0 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 3 5, यानी कि 5320 रुपया जो हो जाएगा। अब जो परिपक्वता राशि जो हो जाएगी, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट जो हो जाएगा 5320 रुपया हो जाएगा। 5320 किस ऑप्शन में दिया था, कहिएगा ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे निकालिए कि जो एक्स्ट्रा हमारा रेट हो रहा है उस एक्स्ट्रा रेट पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज 312 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है, तो बस उसी को जोड़ दीजिए बाकी के अमाउंट में। जो पहले वाला अमाउंट है उसमें जोड़ देंगे तो हमारी जो अभी संशोधित राशि हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, DI से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन है कि पहले इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन है कि फरवरी और मार्च में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या से कितना % अधिक है। तो इसमें देखिए जब परसेंट का बात पूछ रहा है तो इसमें हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। फरवरी मार्च में देखेंगे तो 99 डिग्री और 45 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए फरवरी और मार्च में जो टोटल डिग्री हमारे पास प्राप्त होगा 99 45 को जोड़ेंगे तो 144 डिग्री, 99 100 144 डिग्री। और क्या कर रहा है कि अप्रैल और मई, यानी कि अप्रैल और मई में देखेंगे तो कितना हो जाएगा। अप्रैल मई को जोड़िए तो 54 डिग्री और 77 डिग्री, यानी कि 54 और 77 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 4 11, 7 5 12 और 1 13, 131 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन जो कर रहा है से कितना % अधिक है, यानी कि 131 डिग्री से जो है 144 डिग्री कितना अधिक है, यही क्वेश्चन परसेंटेज में बताना है। तो कहिएगा 13 अधिक है, 13 डिग्री अधिक है। किससे अधिक है, तो इस 131 डिग्री से अधिक है, और गुना 100 हमें परसेंटेज में बताना है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ 13 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300, 1300 बटा 131 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, तो पॉइंट में दिया है। देखिए यहाँ अगर 131 में हम 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना, देखिए 131 में जब हम 10 से गुना करेंगे तो कहिएगा 1310 प्राप्त हो जाएगा, 1310 प्राप्त हो जाएगा। 1310 जो है 1300 से अधिक है, यानी कि 10% से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगा। तो 10% से अगर कम चारों ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी 9.9%, यानी कि इसे जब हम कटाएंगे तो लगभग 9.9% के आसपास जो हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो हमारा थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। तो 9.9% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। उसी भरी हुई टंकी को पाइप सी
3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 6 घंटे बाद टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा। तो ये समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ए कह रहा है कि टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, और बी कह रहा है कि हम टंकी को जो है 6 घंटे में भर सकते हैं, और सी खाली करने वाला टंकी है जो कि 3 घंटे में टंकी को खाली कर दे रहा है। टोटल अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे कि टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, तो देखिए इसका टोटल एलसीएम जो हो जाएगा 5 6 का 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 का 30, 6 का एफिशिएंसी 6 5 30 और 3 दहिया 30। ये खाली करने वाला टैंक है तो माइनस का साइन हो जाएगा। अब तीनों को एक साथ खोला जा रहा है, तो देखिए 6 5 11 के एफिशिएंसी से भरेगा और 10 के एफिशिएंसी से खाली होगा, यानी कि टोटल 1 के एफिशिएंसी से भर रहा है टंकी, और 6 घंटा के लिए चल रहा है तो 6 भरेगा। टंकी की क्षमता 30 है, उसमें से 6 भर गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितना हिस्सा भर जाएगा। देखिए 6 हिस्सा भर गया है, कितने हिस्सा में से, तो इस 30 हिस्सा में से, तो 6/30 को क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा भर गया, 1/5 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/5 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ए बटा में बी बराबर का दिया है सी बटा में डी बराबर का है ई बटा में 1 और बराबर किसके है, तो 2/5 के है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि 5a, ठीक है, 5a प्लस 3c प्लस 2e बटे में जो है पॉइंट अनुपात यानी कि बटा में 5b प्लस 3d प्लस का 2f का मान। देखिए ACE ऊपर में है तो ACE सबका मान 2 के बराबर है, BDF नीचे में है तो सबका मान 5 के बराबर है। बस इसमें 2 और 5 का मान रखेंगे और आंसर लाएंगे। रखिए इसमें 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 अच्छा 16, 16 और 4 20, यानी कि ऊपर वाले को जोड़ने पर 20 आ जाएगा। कैसे रख रहे हैं, सबके जगह A के जगह 2, C के जगह 2 और E के जगह 2 रख रहे हैं, तो जोड़ने पर 20 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 पंजे 25, 3 पचे 15, 25 और 15 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, यानी कि ऊपर वाले का योग 20 आएगा, नीचे वाले का योग 50 आएगा। अब इन दोनों का रेशियो बताना है तो क्या हो जाएगा 2:5, तो 2:5 किस ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न है, इसमें केवल मान को रख देना था और आंसर ला देना था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन है कि 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और वे 1:2:4 के अनुपात में है। मान लीजिए तीनों संख्या का अनुपात कितना दिया है 1:2:4 के अनुपात में दिया है। तो यहाँ तीनों के वर्गों का योग दिया है, तो तीनों का वर्ग यहाँ जोड़ेंगे तो इसका योग क्या हो जाएगा x², मान लीजिए 1x², इसको जोड़ेंगे तो 4x², क्योंकि सब में अनुपात दिया है तो कोई ना कोई चर जो होगा तीनों में कॉमन होगा, तो x को हम जो है कॉमन मान लेते हैं, और यहाँ जो हो जाएगा 4 चौके 16x² बराबर किसके है, तो बराबर कहिएगा कि 1029 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 16 4 20 और 21, 21x² बराबर आ गया 1029 के। ठीक है, यहाँ से x² का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो घटाइए 21 चौक 84, कितना बचा 84, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 2 18 189, 21 9 189, यानी कि 49 से पूरा कट जाएगा, 49 से पूरा कटेगा, यानी कि x का मान जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेगा 7 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो चर तीनों में कॉमन है वो 7 के बराबर है। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर। सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 4 है, दोनों के बीच अंतर कितना है 3, 4 में से 1 गया तो 3, और 3 गुना 7, क्योंकि सब में कॉमन क्या है 7, तो 7 से गुना कर देंगे। 3x का मान कितना हो जाएगा 3 7 21, यानी कि इसका जो दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा 21 के बराबर हो जाएगा। 21 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए बुडमास से क्वेश्चन है, बुडमास में आप एक बार टाइम दीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए एक ही बार में। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पहले इसको तोड़िए, तो 29 5 145 या 5 150, 150 बटा में 29 इसको लिख सकते हैं। माइनस का दिया है इधर बड़ा ब्रैकेट में दिया है 15 बटा में 4 और भागा में दिया है मझला ब्रैकेट 3 बटा में 4। ठीक है, और गुना में दिया है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी का 30 जो हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 से 15, 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, 15 3 45, माइनस का 5 6 का 30, माइनस का 3 से कटेंगे तो 3 दहिया 30। ठीक है, 3 दहिया 30। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको लिखिए 150 बटे में 29, अब माइनस का यहाँ जो 15 बटा 4 है 15 बटा 4 लिख दीजिए, फिर भागा में जो है जैसे है वैसे लिख दीजिए 3 बटा में 4, अब गुना का 45 में से 16 गया कितना बचेगा 29, 29 बटा में 30 बचेगा। 3 से इसको कटा दिए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ 150 बटे में 29,
माइनस का दिया है 15/4। अब देखिए भागा को गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, यानी कि ऊपर में चल जाएगा 4 दहिया का 40 और नीचे में आ जाएगा ये 29 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 150/29 और माइनस का 15 दहिया 150/29, दोनों 150/29 है दोनों है, तो इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 के बराबर हो जाएगा। 0 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आप बोडमास में एक बार टाइम लीजिए, लेकिन बोडमास के रूल का अगर आप बढ़िया से प्रयोग करेंगे तो आपसे क्वेश्चन एक ही बार में सही हो जाएगा, नहीं तो 2 बार टाइम लीजिएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा आपको। इसमें रीजनिंग मैथ में तो आप आराम से बना दीजिएगा, रीजनिंग में टाइम यहाँ बहुत जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को सीखते हैं। क्वेश्चन है कि 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बस इस पर रख दीजिए 1/2, आधार कितना है तो 21.4 है और ऊंचाई कितना है तो 15.5 है। 21 2 से इसको कटाएंगे तो 107 दूनी 214 होता है, यानी कि 10.7 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, एक लाइन में गुना करना आपको सिखाते हैं। 7 पंजे 35, ठीक है, हाथ में लगा 3। अब इसमें 7 में 15 से गुना कीजिए, 15 7 105, 105 अब 50, 10 पंजे 50, 105 अब 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिए 155 हो जाएगा। और यहाँ जो 3 शेषफल बचा था, 3 हासिल बचा था, 7 5 35, तो 155 और 3 कितना होता है 158। हाथ में लगा अभी भी हमारे पास 15 लगा, तो 15 दहिया 150, 150 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। यहाँ सब में देखिए 2 पॉइंट, यहाँ 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 165.85 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक लाइन में जब गुना कीजिएगा तो आपका दिमाग थोड़ा खुलते जाएगा, तो एक लाइन में ही गुना करने का प्रयास और मन में ही सोचने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, तब जाकर आपका जो है कैलकुलेशन फास्ट होते जाएगा, ठीक है। तो 165.85 किसके आसपास है, 1 स्थान तक सही लिखना है, तो 165.85 को हम लिख सकते हैं 165.9 लिख सकते हैं ना। तो 165.9 किस ऑप्शन में दिया है, कहिएगा कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 60 रुपये प्रति केजी और 80 रुपये प्रति केजी कीमत वाले चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रण की कीमत क्या होगी। देखिए इसमें एलिगेशन लगा दीजिए सिंपल, 60 रुपये प्रति केजी है, 80 रुपये प्रति केजी है, बीच वाला हमें निकालना है और मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है 3:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। इसमें इससे गुना कीजिए और इसमें इससे गुना कीजिए। गुना करेंगे तो 60 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 80 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और भागा देना है इन दोनों के योग से, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यही बराबर किसके हो जाएगा तो x के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 5 से इसको कटेंगे तो 36 5 180 और 32 5 160, 36 और 32 को जोड़ दीजिए, 6 व 2 8 3 3 6, यानी कि बीच वाले का मान किसके बराबर हो जाएगा 68 के बराबर हो जाएगा, यानी कि मिलाएंगे तो मिश्रण की कीमत क्या हो जाएगी 68 रुपये प्रति केजी। तो 68 रुपये प्रति केजी किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो उसे 25% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितना % लाभ या हानि होगा। तो ये समझिए, मान लीजिए 100 रुपया है उसका अंकित मूल्य, ठीक है, उस पर 10 रुपये का छूट दिया तो कितना में बेचेगा 90 रुपये में बेचेगा। अब वही 100 रुपया पर कह रहा है कि 20% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा 80 पर बेचेगा। तो पूछ रहा है कि अब कितना नुकसान होगा। जब 90 रुपये में बेच रहा था तो 25% का नुकसान होता था, यानी कि 90 बराबर किसके था तो कहिएगा 25% का नुकसान, यानी कि 75% के बराबर था। तो 80 किसके बराबर हो जाएगा 80 कहिएगा कि 75 बटे में 90 गुना का 80, ठीक है, इसी का निकालना है। 15 से कटाएंगे तो 6, अब 15 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। 3 से 2 से इसको कटाएंगे तो 3 और 3 से 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 पंजे 200, 200 बटे 3 को कहिएगा कि लिख सकते हैं 66.66%, 66.66%। अब देखिए यहाँ 75% लिखे हैं तो 25% का लॉस हो रहा है, तब है ना 100% माइनस 25%, इसको लिखे हैं ना 100% माइनस का 25%, यानी कि 25% का लॉस हो रहा है तो 100% में से घटाया है, तो यहाँ 66.66% आ रहा है।
है तो कितना का लॉस हुआ होगा, तो कहिएगा 33.33% का जो है लॉस हुआ होगा, क्योंकि 100 में से जब हम 66.66 को घटाएंगे तो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, तो 33.33% के। तो यही हमें बताना था कि उसे क्या होगा। तो देखिए पहले तो 90 रुपये में बेच रहा था तो लॉस हो रहा था, तो 80 रुपये में बेचेगा तो और लॉस ही ना होगा, तो 33.33% का जो है लॉस होगा। तो 33.33% किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से बनेगा, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 459 रुपये की वृद्धि होती है, तो मूलधन हमें बताना है। देखिए पहले वार्षिक दर कितना था 8.5%, अब वार्षिक दर कितना हो गया 12.5%, तो कितना वृद्धि हुआ परसेंट में, तो कहिएगा 4.5% का वृद्धि हुआ है। 4.5% का मान कीमत में कितना दिया है, तो कहिएगा 459 रुपया दिया है रुपया में। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/2% बराबर किसके है, तो 459 के बराबर है। कटाइए, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 कम 9 यानी कि 51 से कट जाएगा, यानी कि 1% बराबर किसके हो जाएगा, तो 2 उधर गुना चल जाएगा तो 102 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन हमेशा 100% पर होता है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 100%, तो 1% का मान जब 102 के बराबर है तो 100% का मान 102 पर 2 जीरो यानी कि 10,200 के बराबर हो जाएगा। तो 10,200 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 3 अंकों वाली संख्या जो है 335, 2x5, x35, 63x 406 का औसत 411 है, तो हमें बताना है x-1, x-3, x+3 और x+5 का औसत। देखिए पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा, इसे ऐसे लिखिए औसत। देखिए ये 411 औसत है ना, यानी कि टोटल योग कितना होगा, योग बराबर जो होता है औसत में हमें संख्या से गुना करना पड़ता है। टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 संख्या जिसमें 5 से गुना कर देंगे, यानी कि टोटल योग जो बराबर हो जाएगा 4 5 2000 2055, यानी कि 2055 के बराबर उसका योग हो जाएगा। अब देखिए संख्या क्या क्या है, तो 335, ठीक है, उसके बाद 2x5, इसे ऐसे ही लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2x5 फिर है x35, उसके बाद फिर है 63x और कौन सा है 406। हमें x का मान पहले निकालना पड़ेगा और टोटल योग यानी कि सबको जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, तो 2055 यानी कि 2055 के बराबर आना चाहिए। जोड़िए 5 5 10 5 15 15 6 21, 21 में ऐसा क्या जुड़े कि यहाँ 5 आ जाए, तो कहिएगा यहाँ 4 रहता तो 21 4 25 होता, यानी कि x के जगह हम 4 रख दिए। 21 4 25 हाथ में लगा 2। अब देखिए यहाँ जब 4 रखे तो यहाँ भी 4 सेटिस्फाई करना चाहिए और यहाँ भी 4 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए जुड़िए, तो 3 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 का 5 आ गया, हाथ में लगा 1। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 4 19, एक जो हासिल था 19 और 1 20, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। x का मान क्या आ गया 4। इसे ऐसे ही निकाला जाता है और आपका एक बार में आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x-1, x-3, x+3 और क्या है x+5, इसी का मान हमें निकालना है। तो देखिए निकालिए, x के जगह 4 रखिए ना, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 3, 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 बचेगा, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 बचेगा। औसत निकालने के लिए संख्या से भाग देते हैं, तो 1 2 3 4 संख्या है तो 4 से भाग दे दीजिए। 9 7 16, 16 1 17 और 3 20, 20/4 को क्या लिख सकते हैं 5, यानी कि इनका औसत क्या आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। 5 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, क्वेश्चन है कि 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपये के मूल्य पर खरीदा जाता है। ठीक है, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है, और यदि अन्य 2 वस्तुओं को ऐसे मूल्य पर बेचना हो जिससे पूरे सौदे में जो है 25% का लाभ हासिल हो सके, तो हमें 2 वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए। देखिए इसमें 180 से हमें कोई मतलब नहीं है, परसेंट का बात है, परसेंट में रहना है तो एलिगेशन लगाइए। पहले पर 10% का लॉस हो रहा है तो -10%। ठीक है, 2 वस्तुओं का निकालना है तो हम x मान लेते हैं, और टोटल सौदे पर हमें 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 वस्तु है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ 2 वस्तु निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 वस्तु हो जाएगा, x के नीचे 2 वस्तु है। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहिएगा -10 हो जाएगा, और x में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा +2x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 25% में इन 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 या कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 25% गुना 3। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इन दोनों का योग से इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए -10% प्लस का 2x बराबर का 25 75% हो जाएगा।
2x बराबर क्या हो जाएगा 75 और 10, 75 और 10 कितना होता है 85, 85%, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 42 दूनी 84, 42.5%। तो यानी कि दो वस्तुओं को किस लाभ पर बेचना पड़ेगा, प्लस में है तो यानी कि लाभ इतना पर लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो दो वस्तुओं को जो है 42.5% के जो है प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। तो 42.5% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है समझ में भी आया होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, शून्य की संख्या बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है कि 2 के पावर 13, ठीक है, 2 के पावर 13 और गुने 5 के पावर 10 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य है। इसके गुणनफल के अंत में जो है कितना शून्य है। देखिए जितना 5 है अगर उतना 2 होगा तो हमारा जो है शून्य की संख्या 5 और 2 से ही मिलकर बनी होती है। यानी कि 2 में अगर 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 पंजे 10, यानी कि एक शून्य आ गया। वहीं अगर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि 2 5 और 2 लिए तो शून्य की संख्या कितना आ गया, तो कहिएगा 2 शून्य की संख्या आ गया, ठीक है। तो उसी तरह इसमें समझिए 2 के पावर 13 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 10, यानी कि 2 के पावर 10 और 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 2 के पावर 13 को, और गुना क्या लिखेंगे 5 के पावर 10। अब देखिए 2 के पावर 10 है और 5 के पावर 10 है, तो शून्य की संख्या कितना आएगी, तो दोनों में 10 10 के पावर है। यहाँ देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ समझिए छोटा वाला समझिएगा तो बड़ा वाला अपने आप समझ जाइएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 5 25 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2, यानी कि यहाँ दोनों के पावर में 2 2 था तो शून्य की संख्या कितना आई 2। यहाँ दोनों के पावर 1 1 था तो शून्य की संख्या कितना आई 1। तो यानी कि यहाँ दोनों के पावर 10 10 है तो शून्य की संख्या किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। तो 10 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पूरा कोशिश किया कि आपको मतलब समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा सीखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को सीखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है, ठीक है। यानी और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है तो छोटी संख्या बताना है। देखिए मान लीजिए बड़ी संख्या हमारा ए है और छोटी संख्या बी है, यानी कि एलसीएम जो है, एलसीएम किसके बराबर है, तो एलसीएम कहिएगा कि बड़ी संख्या के दोगुना यानी कि 2a के बराबर है। और एचसीएफ दिया है किसके बराबर, तो एचसीएफ दिया है 3 के बराबर, एचसीएफ का मान 3 दिया है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब बराबर का जो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। हमें छोटी संख्या, हम इसको छोटी संख्या माने इसको बड़ी संख्या माने, ठीक है। एलसीएम की जगह हम 2a लिख सकते हैं 2a, और एचसीएफ की जगह हम 3 लिख सकते हैं। बराबर किसको हो जाएगा a इंटू बी के, यहाँ ऐसे a से a कटा दीजिए, b बराबर किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 3 6 के बराबर आ जाएगा। बी को हम छोटी संख्या माने थे, यानी कि छोटी संख्या का मान क्या आ गया 6 आ गया। 6 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को सीखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई रेलगाड़ी 5.1/2 घंटे तक चलती है। वह दूरी का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और दूसरा आधा भाग 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखिए कुल दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है टोटल उसका एवरेज स्पीड है, यानी कि स्पीड है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि जितना उसने पूरा स्पीड लिया है, जितना उसका पूरा स्पीड है टोटल स्पीड, और जितना उसने टाइम लिया है उसको गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो उसका एवरेज स्पीड औसत चाल कितना है, आधा भाग इस स्पीड से चल रही है और आधा भाग उस स्पीड से चल रही है। तो देखिए पहले उसका चाल है 60 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। और दूसरा उसका चाल है, पहले हमें एवरेज स्पीड निकालना है। दूसरा उसका चाल कितना है 20 मीटर पर सेकंड का है, तो मीटर पर सेकंड को हम 18/5 से अगर गुना कर देंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो 5 के 20 18 चौक 72, यानी कि दूसरा चाल आ गया उसके पास 18 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, एवरेज स्पीड को निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर जो फॉर्मूला होता है 2ab बटे में a प्लस b होता है ना, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू पहला स्पीड है उसका 60 का, दूसरा स्पीड है उसका 72 का, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी को जोड़िए तो 70 और 60 130 और 2 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया उसका टोटल स्पीड, अब टोटल स्पीड आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, ये उसका टोटल स्पीड आ गया ना एवरेज स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया टोटल स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लिया जा रहा है, तो कहिएगा कि 5.1/2, यानी कि 5 दूनी के 10 और 1 11/2 लिया जा रहा है ना। अब देखिए कटाइए 11 से इसको कटाएंगे तो कितना कटेगा 12 मतलब 12 11 132 होता है। 12 से इसको कटाएंगे तो 12 6 72 होता है। 2 से इसको कटा दिए तो 2 हो गया। 60 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 360, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना तय किया गया 360 किलोमीटर तय किया गया। तो 360 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सीखते हैं, सीखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 रुपये में बेचा। छूट न देने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए उसका एमपी कितना है, 100 रुपया है। उस पर उसने डिस्काउंट दिया कितना, डिस्काउंट दिया 12% का, यानी कि बेच कितना में दिया, एसपी कितना में किया, तो 88 रुपये में। 100 रुपये में 12 रुपये का छूट दिया तो 88 रुपये में बेच दिया। अगर वो छूट न देता, यानी कि ये अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। यानी कि 125% बराबर किसके है, 100 के बराबर है। यानी कि सीपी हमेशा 100% पर होता है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 100/125 गुना का 100, क्योंकि हमें सीपी निकालना है। 25 से कटाएंगे तो 5, और 25 से इसको कटाएंगे तो 4, 5 से इसको कटा दिए तो 20, 20 के 80, यानी कि सीपी का मान जो हो गया 80 के बराबर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 176 रुपये में बेच रहा है। यहाँ देखिए 100 रुपये पर 12% का छूट, यानी कि 12 रुपये का छूट दे रहा है, तो 88 रुपये में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 88 का मान किसके बराबर दिया है, 176 के बराबर दिया है। तो हमें सीबी का मान बताना है। तो देखिए 88 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 88 दिए, 88 दूनी 176 होता है। तो यानी कि इनका जो हमारा क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग जो 88 आया है, तो 88 नहीं है, क्वेश्चन में 176 दिया है। यानी कि 88 का मान जब 176 के बराबर है, तो सीपी यानी कि 80 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, 160 के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 को समझते हैं कि एक नाव 36 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम और 16 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम की ओर 10 घंटे में तय करती है, ठीक है। वह 3 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम और 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम 48 मिनट में तय कर सकती है। तो प्रति प्रवाह जाते हुए नाव की गति, यानी कि हमें अप स्ट्रीम में नाव की गति बताना है। देखिए समझिए, वो 36 किलोमीटर जा रही है किसमें, डाउन स्ट्रीम में, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुटेगा। और 16 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में, यानी कि दोनों का चाल आपस में माइनस होगा। टाइम कितना लिया जा रहा है, 10 घंटे का। ये समीकरण आ गया हमारे पास एक, ठीक है। समीकरण 2 में क्या कर रहा है कि 3 किलोमीटर जा रही है अनुप्रवाह में, यानी कि नाव की चाल धारा की चाल को जोड़ देते हैं, और 1.2 किलोमीटर में दोनों की चाल माइनस होगा क्योंकि अप स्ट्रीम में जा रही है। तो टाइम ले रही है 48 मिनट का। घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 12 से कटेंगे तो 4, अब 12 से कटेंगे तो 5। हमें देखिए हमें अप स्ट्रीम का यानी कि बी माइनस एस का मान निकालना है, तो बी प्लस एस को कटाना पड़ेगा। तो बी प्लस एस को कटाने के लिए समीकरण 2 में जो है हमें 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा ना, तब जाकर 12 या 36 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 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 ये कट जाएगा हमारा, क्योंकि 12 या 36, 12 या 36 बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है 16 बटे में बी माइनस एस, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 12 कितना होता है 144 होता है ना, तो 144 यानी 14.4 हो जाएगा, बटे में बी माइनस एस बराबर किसके हो जाएगा, तो 12 चौक 48 बटे में 5 के बराबर हो जाएगा, 48 बटे में 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। 16 में से 14.4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहेगा कि 1.6 बचेगा, 1.6 अब बटे में क्या हो जाएगा बी माइनस एस बराबर किसके हो जाएगा, तो 48 बटे में 5 के हो जाएगा, 48 बटे में 5 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी 48 बटे 5, यहाँ भी तो घटेगा, यहाँ देखिए घटेगा 10 में से 48 बटे 5 को माइनस करेंगे, 10 ऊपर में तो 10 है, अब माइनस का जो हो जाएगा 48 बटे में 5 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 10 में से 50 में से 48 गया, 50 में से 48 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बटे में 5, यानी कि 2 बटे 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ जब हम घटा रहे हैं तो इस 10 में से भी तो इस 48 बटे 5 को हम घटाएंगे, 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 बटे 5 को घटाएंगे, यहाँ 2 बटे 5 आ गया। अब हमें निकालना है बी माइनस एस का मान, तो बी माइनस एस बराबर किसके हो जाएगा, तो 1.6 में इस 5 से गुना करेंगे तो 16 5 80 यानी कि 8, और 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि 2 नीचे में आ जाएगा, तो 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसके अप स्ट्रीम में नाव की चाल हो जाएगी, यानी कि प्रति प्रवाह जो हो जाएगी नाव की चाल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप समझने का प्रयास किए होंगे तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो इसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन 20 जो है हमारा आज का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत
2304,000 रुपया है। ठीक है, यदि दो टुकड़ों में टूटा हुआ जिनके वजन का अनुपात 5:7 है, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि हमें बताना है। देखिए हानि रुपया में बताना है, समझिए। अगर 48 ग्राम उसका कीमत है तो इसके वर्ग के रेशियो में जो उसका मूल्य का अनुपात है तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा। 48 का वर्ग देखिए तो 8 8 ही 8 ही 64। ठीक है, हाथ में लगा हमारे पास 6, 8 के 32 दूनी 64, 8 के 32 दूनी 64 और 6 70, हाथ में लगा 7, 4 के 16 16 और 7 कितना होता है 23, 2304 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब उसका वजन जो है अनुपात में टूट गया। किस अनुपात में टूटा है तो कहिएगा 5:7 के अनुपात में टूटा है। पहले उसका वजन कितना था 48, 5 7 12, 12 का मान 48 के बराबर है, तो यहाँ किससे गुना हुआ है 4 से, यानी कि पहला टुकड़ा टूटा है तो 20 और दूसरा टुकड़ा टूटा है तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो 28, 28 और 20 का अनुपात में टूट गया। तो यहाँ रुपया कितना प्राप्त होगा, तो 20 का स्क्वायर जो होता है 400 और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना रुपया प्राप्त होगा, तो 4 8 और 7 4 11, 1100 जो है 84 रुपया प्राप्त हो रहा है। देखिए हमें पहले प्राप्त होता था 2304 रुपया, अभी प्राप्त हो रहा है 1184 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके वर्ग के अनुपात में ही रुपया मिल पाएगा। इसका जितना वजन है उस वजन के हम वर्ग करेंगे, उसी अनुपात में आपको पैसा मिल पाएगा। तो यहाँ जो रुपया मिल रहा था 2304 रुपया, यहाँ मिल रहा है 1184 रुपया, तो लॉस तो हो रहा है। कितना रुपया का लॉस हो रहा है, तो 2304 में से 1184 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 22 में से 11 गया 11, यानी कि 1120 रुपये का जो है लॉस हो रहा है। तो 1120 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। यहाँ देखिए 2304 का मान किसके बराबर था, तो क्वेश्चन में दिया था 2304,000 के बराबर था, यानी कि इसमें 100 से गुना हुआ है। तो जब इसमें 100 से गुना हुआ है तो इसमें जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये भी तो 1120,000 के बराबर आ गया। तो हम उतना लंबा लेकर नहीं चल रहे, हम छोटा लेकर चले हैं, छोटा लेकर चलने पर भी आंसर आसानी से आ जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो है 2 0 आया है। यहाँ देखिए जब 48 का वर्ग किया 2304, तो 2304 हम क्वेश्चन में देख लिए थे कि 2304, वहाँ भी 2304 दिया है, तो 2304 और 2304 एक इक्वल है, तो वहाँ भी 100 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे, तो 112 पर 000 यानी कि 1,12,000 रुपया में जो है 1,12,000 रुपया के जो है उसे हानि हुई होगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है। अब इसे हम लोग अटेम्प्ट ले लेते हैं। अटेम्प्ट व्यू रिजल्ट देखिए 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 क्वेश्चन करेक्ट है। अभी तक जो है लगभग 68,000 यानी 67,294 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है, और उम्मीद करता है आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो मिनिमम आएगा यूपी पुलिस का उसे भी हम प्रयास करेंगे सॉल्व करने का पूरा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने SSC GD वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।